ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4, दैट इज स्टेबिलिटी। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है, असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होती है, वी हैव कवर्ड जस्ट एज अ डेफिनेशन बेस्ड। और उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो कि आपको पूरी यूनिट में काम आने वाला है, क्या कि पोल्स की लोकेशन का स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जहां पे जो हमने एक लास्ट समराइज फॉर्म में हमें जो मिलता है वो क्या मिला था रिजल्ट, कि अगर आपके पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन होंगे, चाहे वो रियल हैं चाहे कॉम्प्लेक्स हैं, देन योर सिस्टम विल बी स्टेबल। एल्स अगर वो राइट हैंड साइड पे पोल्स अवेलेबल हैं, देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल, राइट। नाउ इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर ही बात करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। क्या स्टेटमेंट है और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है बेस्ड ऑन RH क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। नाउ बिफोर दिस द फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को यहाँ पे समझनी है वो क्या है, अब आपको क्वेश्चंस जो गिवन आएंगे, सिस्टम जो गिवन आएगा, वो सिस्टम कैरेक्टराइज होगा बाय अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी हाँ, ये वर्ड हमने यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। व्हाट इज दैट वर्ड? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैलकुलेटेड बाय 1 + GSHS इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं, दोनों मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है जो हम आगे लेक्चर्स में भी देखेंगे। क्या, या तो GSHS आपको गिवन है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फर्स्टली यू हैव टू मेक द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड देन अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट नहीं करना तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इस फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेंशन हो सकती है, दी जा सकती है डायरेक्टली, जो यहां पे इन जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है A0 s to the power m plus A1 s to the power m minus 1 plus A2 s to the power m minus 2 as on up to A to the power m और s to the power 0। तो बेसिकली ये A0, A1, A2 क्या है? These are called coefficients। लाइक अगर मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में एक एग्जांपल के तौर पर रिप्रेजेंट करूं, लाइक s to the power 4 plus 3s cube plus 2s square plus s plus 1 is equal to 0। So like this is a general form, और ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को इक्वेशन दिखा रहा हूं कि अब जो सिस्टम, अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो सिस्टम्स की स्टेबिलिटी को चेक करना है, उसमें जो इनपुट अवेलेबल होता है वो इनपुट अवेलेबल होगा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लाइक अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि आपके सिस्टम को शो कर रही है। तो सबसे पहले जब इस टाइप की इक्वेशन आपको सिस्टम में मिलेगी तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द 2 नेसेसरी कंडीशंस, बट दे आर नॉट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी। आपको लिखने के लिए भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी। सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस? जैसे कि मैंने बोला ये इक्वेशन आपको गिवन मिलेगी, तो इस इक्वेशन में सबसे पहली कंडीशन बनती है वो क्या है कि सारे के सारे कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम साइन। मींस यहां सभी के साइन पॉजिटिव होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलती है s4 - s³ + 2s² + s + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे साइन चेंज आ गया, दे हैव नॉट ऑल द टर्म्स शुड नॉट हैव सेम साइन। सो यहां पे आपका ये अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम देखकर ही चेक कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम साइन। एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? सेकंड कंडीशन सेज देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मिसिंग टर्म का मतलब है कि लाइक मैंने यहाँ पावर s4 से शुरू किया था, तो उसके बाद s³ का भी टर्म है, s² का भी टर्म है, s का भी टर्म है, एंड देन s to the power 0 का भी टर्म है, तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन इक्वेशन ऐसे दूं, s5 + s³ + s² + 1 इज इक्वल टू 0, सो यहां आप देखेंगे देयर इज अ मिसिंग टर्म। कौन सी टर्म मिसिंग है? s to the power 4 मिसिंग है, यहां पे s to the power 1 वाला टर्म मिसिंग है। सो देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी कोई भी फेल हो जाती है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, देन द सिस्टम इज कॉल्ड डायरेक्टली अनस्टेबल। बट अगर आप ये बोलें कि ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हैं, तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। मींस अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर जाती हैं, अगर हमने पहले बोला इफ एनी ऑफ द अबव 2 कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। बट if all the coefficients are having same sign and there is no missing term, means दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है, उसके बाद भी मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा मेरा सिस्टम स्टेबल है। मे बी उसके बाद आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। उस चीज को चेक करने के लिए तो आप थर्ड कंडीशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया।
राइट। सो पहले ये दो कंडीशन चेक करनी है इन द गिवन इक्वेशन, और उसके बाद अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तभी मैं राउट्स पे जाऊंगा टू डिटरमाइन द फर्दर स्टेबिलिटी। सो व्हाट इज राउथ सर्विस? तो इसे समझने के लिए अब हम एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली एक इक्वेशन गिवन दी है सिस्टम के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन। तो सबसे पहली चीज क्या चेक करूंगा, क्या सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं? जी हाँ, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, यानी ऑल हैव सेम साइन। दूसरी कंडीशन, क्या यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म है? जी नहीं, यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म नहीं है। S4 है, S³ है, S² है, S है, S⁻0 है, देयर इज नो मिसिंग टर्म, राइट। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट नाउ आई हैव टू चेक द थर्ड कंडीशन दैट इज कॉल्ड राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। सो अब मैं यहां पे बनाऊंगा राउथ्स एरे। अब राउथ्स हर्विट्ज क्राइटेरिया में आपको क्या बनाना पड़ता है? राउथ्स एरे। और राउथ्स एरे कैसे बनाया जाता है? राउथ्स एरे में बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पावर, जो भी आपकी इक्वेशन में गिवन है उसे लिख लीजिए, S⁴, देन S⁻³, देन S⁻², देन S⁻1, देन S⁻0। हाईएस्ट पावर से लेके लोएस्ट पावर तक की मैंने सारी टर्म को लिख लिया। अब S⁴ के सामने इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 1, तो S⁴ के सामने उसका कोफिशिएंट लिखिए। S⁻³ के सामने उसका कोफिशिएंट लिखिए, यानी कि 2। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट कहां जाएगा? S⁴ के आगे जो आपने फर्स्ट लिखा था, मतलब S⁴ का कोफिशिएंट लिखा था, तो नेक्स्ट कोफिशिएंट यहां किसका आएगा? नेक्स्ट कोफिशिएंट आएगा एक पावर छोड़ के, यानी कि S² का कोफिशिएंट दैट इज 6। उसके बाद एक और पावर छोड़ दीजिए, तो S⁻0 का कोफिशिएंट दैट इज 1। सिमिलरली S³ का कोफिशिएंट हमने लिखा था 2, तो उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट कौन सा आएगा? नेक्स्ट कोफिशिएंट आएगा एक पावर लेस करके, यानी कि S⁻1 दैट इज 4। और उसके बाद मेरे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मींस मैं इसे यहां पे ब्लैंक छोड़ दूंगा, और इस ब्लैंक का मतलब बेसिकली क्या है? 0। रिमेंबर, तो मैंने कैसे पुटिंग करी है मैं फिर से दिखा रहा हूं। S⁴ का कोफिशिएंट 1, देन उसके बाद एक पावर स्किप कर दीजिए दैट इज 6, देन एक पावर स्किप कर दीजिए दैट इज 1, देन S³ का कोफिशिएंट 2, देन S⁻1 का कोफिशिएंट 4, और यहां पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक। तो दिस इज द प्रोसीजर कि आपको फर्स्ट 2 रोज को यहां पे फिल करना होता है फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ अब जब आप इसे फिल कर लेंगे तो ये नेक्स्ट कोफिशिएंट आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? सो हाउ विल आई कैलकुलेट? स्टार्ट विद दिस लोअर कोफिशिएंट 2। सो यहां से हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं 2 × 6, यानी 2 × 6, देन 1 × 4, बट ये होगा माइनस साइन के साथ, तो -1 × 4, एंड जहां से शुरू किया था उसी में डिवाइड, यानी कि डिवाइड बाय 2। तो 2 × 6 दैट इज 12, 12 - 4 दैट इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 दैट बिकम्स 4, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बिल्कुल आपको डिटेल में यहां लिख के दिखा रहा हूं, आप भी ट्राई कीजिए डिटेल में लिख के ही। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चंस में तो इतना यूज टू हो जाएंगे इस प्रोसेस से कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे। 2 × 6 दैट इज 12, 12 - 4, 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट इसी तरह से कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब जब आप नेक्स्ट कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, सो इस बीच वाले पार्ट को भूल जाइए यहां से, नाउ दिस इज नॉट अवेलेबल, और आप अब सेम प्रोसेस लगाएंगे। नाउ दिस 2 × बाय दिस 1, ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट कॉलम जिससे हम कैलकुलेशन कर चुके हैं इसको हमने स्किप कर दिया। नाउ दिस फर्स्ट कॉलम विद थर्ड कॉलम, सो 2 × बाय 1, और यहां पे था ब्लैंक, तो मैंने बताया था ब्लैंक का मतलब होता है 0, तो 0 × बाय 1 दैट इज 0, और डिवाइड बाय 2 आप करेंगे तो 2 - 0 डिवाइड बाय 2 इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 1, 2 डिवाइड बाय 2 इट बिकम्स 1, राइट। सो बेसिकली क्या बना हमारा प्रोसेस? हमारा प्रोसेस जो आया दैट इज S⁴ कोफिशिएंट हमने लिखा था 1, 6, 1, देन S⁻³ 2 एंड 4। उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है, देन 2 × 6, यानी कि इस दोनों की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, और इसको हमने किया माइनस, और इससे करना है डिवाइड। सो 12, 12 - 4 8, 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4। सिमिलरली उसके बाद आप इस कॉलम को भूल जाएंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 माइनस 1 दिस ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब 0, तो 0 × 1 दैट इज 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, राइट। सो अब जब आपका पूरा कैलकुलेशन हो गया, अब इसके बाद अगर मैं देखूं इसके बाद कोई फर्दर कॉलम है मेरे पास? जी नहीं, यहां पे कोई कॉलम नहीं है, दैट मींस मेरी ये रो कंप्लीट हो गई, दिस थर्ड रो विल कंप्लीट। नाउ अब क्या करूंगा? अब सेम प्रोसेस, जब मुझे S1 का कोफिशिएंट सामने चाहिए तो ये अपनी ऊपर की इन 2 रो से कैलकुलेट होने वाला है, राइट। तो सेम प्रोसेस इनमें अप्लाई करेंगे। सो 4 × 4, यानी कि दीज 2 विल मल्टीप्लाई, 4 × 4 -1 × 2,
तो 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 2 14 एंड 14 डिवाइड बाय 4, तो 14 डिवाइड बाय 4 इट बिकम्स 7/2 एंड इट बिकम्स 3.5, सो दिस इज द आंसर 3.5। अब अगर आप आगे देखेंगे तो इस कॉलम के बाद यहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी आपकी ब्लैंक हो गई, मेरी कैलकुलेशन आगे नहीं जाएगी। नाउ द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज। अब लास्ट 2 रोज कौन सी हो गई, ये एस स्क्वायर वाली और एस टू द पावर 1 वाली। अब इसको कोफिशिएंट को कैलकुलेट कीजिए, तो 3.5 मल्टीप्लाई विद 1 यानी 3.5 इंटू 1 3.5 माइनस यहां पे कुछ नहीं है तो दैट विल बी 0, तो 0 इंटू 4 दैट इज 0, तो 3.5 माइनस 0 डिवाइड बाय 3.5 यू विल गेट 1 ओवर हियर, तो दिस कोफिशिएंट बिकम 1। सो ये प्रोसेस है राउट्स एरे को बनाने का, और इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अगर ये एरे बनाना आपको नहीं आया सो आप इस पूरी यूनिट में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन में चाहे वो राउट्स है, चाहे वो इसका सेकंड टॉपिक है इस यूनिट के अंदर जो कि रूट लोकस है, जहां पे ये राउट सर्विस एज एन स्टेप आपका यूज होता है टू इन योर रूट लोकस डिजाइनिंग, राइट। सो स्टेप आपको मैंने क्लियर कर दिया है। राउट्स आई थिंक बहुत इजी है, आपको बिल्कुल कैप्चर हो चुका होगा किस तरह से इस टेबल को बनानी है, इस एरे को फॉर्म करना है। नाउ आफ्टर फॉर्मिंग दिस एरे, अब मैं कैसे स्टेबिलिटी चेक करता हूं वो देखिए। सो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, दैट आई नीड अ राउट सर्विस स्टेटमेंट, वहीं से आपका स्टेटमेंट भी बना है या उसी स्टेटमेंट को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो आप दोनों चीजें इजिली समझ जाएंगे। सो अब हमें क्या चेक करना है, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग दिस एरे मुझको केवल इस फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को देखना है। इस फर्स्ट कॉलम में क्या कोई साइन चेंज है, क्या इस फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज है? जी नहीं, इस फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, दैट मींस सिस्टम इज स्टेबल। ये कहता है राउट सर्विस क्राइटेरिया कि राउट एरे के फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट सेम साइन से होने चाहिए, देयर शुड बी नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर राउट एरे, तभी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। तो इसी चीज को अगर मैं आप स्टेटमेंट में पढ़वाऊं तो इट स्टेट्स दैट द सिस्टम इज स्टेबल इफ एंड ओनली इफ all the elements in the first column must have the same algebraic sign, must have the same algebraic sign, that means या तो सारे पॉजिटिव हो सकते हैं या मे बी सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट नेगेटिव वाला केस आपको मिलने नहीं वाला। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर सारे नेगेटिव होंगे तो आप पहले ही यहाँ पे उस नेगेटिव को इक्वल टू 0 में खत्म करके पॉजिटिव कर चुके होंगे, तो इसलिए नेगेटिव वाला केस हमें मिलता ही नहीं है। सो इसलिए याद रखा जाता है इन बाय डिफॉल्ट दैट इज ऑल मस्ट बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर एरे, राइट। अब अगर ऐसा हो, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट ऑफ द सेम साइन, then the number of sign changes of the element in the first column equals the number of roots of the characteristic equation in the right half of S plane. Now if you remember हम लोगों ने पोल्स लोकेशन पढ़ा था, पोल्स लोकेशन क्या कहता है, अगर पोल राइट हैंड साइड में जा रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो राउट सर्विस एज एन एप्लीकेशन ये भी आपको डिटरमाइन करता है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंज मिला तो वो नंबर ऑफ साइन चेंज आपको ये बताएगा कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के यानी इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स आपके राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप इस इक्वेशन के कितने पोल्स बनेंगे, इस इक्वेशन की पावर 4 है तो देयर विल बी 4 फैक्टर्स, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में आने वाली है, सो दैट दे विल लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। बट अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहां पे एक नेगेटिव वैल्यू आपको दिखेगी, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे नंबर ऑफ साइन चेंज आपके नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल बन जाते हैं, राइट। सो ये राउट सर्विस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बहुत बार लिखने के लिए आ चुका है, और इफ यू गिवन द क्वेश्चन तो सबसे पहले एरे बनाइए एंड देन स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी अगर सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं फर्स्ट कॉलम में देन द सिस्टम इज स्टेबल। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट गिवन एज अ क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ, इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी एंड दिस इज द गिवन प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, जस्ट मेक इट एरे, तो S4 S क्यूब S स्क्वायर S टू द पावर 1 S टू द पावर 0। उसके बाद S4 का कोफिशिएंट कितना है 1, उसके बाद एक पावर छोड़ के लिखेंगे 3, उसके बाद एक पावर छोड़ के लिखेंगे 5, देन S क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, S की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है 4, देन मल्टीप्लाई द टर्म 2 into 3 दैट इज 6, 6 minus 1 into 4 that is 4, तो 6 minus 4 that becomes 2, और 2 divided by 2 that is 2 divided by 2 1, right। Then next coefficient 2 into 5 10, 10 minus 0 divide by 2 it becomes 5। Then next calculation start कीजिए, 1 into 4 4, 4 minus 10 यानी कि -6,
-6 डिवाइड बाय 1 -6। अब ऐसा नहीं है जैसे ही आपको -6 मिला आपने कहा सर ये हो गया अनस्टेबल, नहीं, अनस्टेबल तो ये हो गया, बट हम एरे को कंप्लीट बनाते हैं जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकें एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज यहां पे हमें कितने मिलने वाले हैं, सो दैट वी कैन डिटरमाइन कि ये सिस्टम अनस्टेबल तो हुआ। किस वजह से? क्योंकि इसके पोल्स राइट हैंड साइड में गए होंगे, तो कितने पोल्स राइट हैंड साइड में गए वो हम डिटरमाइन कर सके, राइट। सो यहाँ -6 आ गया, आखिर का कंपोनेंट और कैलकुलेट कीजिए तो -6 into 5 दैट बिकम -30 -0 डिवाइड बाय -6 तो इट बिकम्स 5। सो हियर द कंपोनेंट वैल्यू इज 5, राइट। सो आफ्टर मेकिंग दिस एरे आप क्या बोल सकते हैं? आफ्टर मेकिंग दिस एरे मैं बोल सकता हूं कि अब मेरे पास फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ साइन चेंज, क्या सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं? जी नहीं, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव नहीं है, तो ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल है तो आई विल काउंट द नंबर ऑफ साइन चेंजेस। तो यहां पे कितने साइन चेंज हो रहे हैं अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नाउ दिस इज नेगेटिव, तो दिस इज 1 साइन चेंज, राइट। और उसके बाद ये नेगेटिव से वापस क्या हो गया? फिर से पॉजिटिव, तो दिस इज अनदर साइन चेंज, राइट। तो देयर आर 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस, तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल टू 2, हेंस नंबर ऑफ रूट्स ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन बिकम्स 2, दैट्स व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो अगेन पावर 4 है, दैट मींस देयर आर 4 पोल्स और 4 फैक्टर जिनमें से आपके 2 रूट्स की वैल्यू राइट हाफ में जा रही है, दैट्स व्हाई द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अच्छे से राउट सर्विस क्राइटेरिया बनाना सीख लीजिए, मतलब एरे बनाना सीख लीजिए, और इसके बेस पे प्रॉब्लम्स तो हमें और भी आगे बहुत सारी करनी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।